जगदीश यादव जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप आएं और संक्षिप्त में अपनी बात को रखें। हम सबके ओबीसी के नेता सम्मानित छगन भुजबल जी, राजकुमार सैनी जी, सिद्धार्थन जी, सम्मानित मंच, सभी ओबीसी के योद्धाओं, मेरे साथियों, जो सारी बातें जो एक तर्क की थी, जिन्होंने पार्लियामेंट में लेकर आज तक लड़ाई लड़ी, वो नेता हमारे बीच में छगन भुजबल जी साहब बैठे हैं। उन्होंने बताया सब कुछ आपको, किस तरह से ओबीसी की अनदेखी हुई। जिस समय ये देश आजाद हुआ, उस समय भी एक मांग रखी गई थी कि ओबीसी का कमीशन बने, जातीय जनगणना हो, लेकिन 1931 के बाद नहीं हुई। सब बातें अभी आपको बताई। और उस समय की जो सरकारें, कांग्रेस सरकार ने खास तौर पर ओबीसी के साथ खिलवाड़ किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जब नहीं सुनी तो हमारे जो संविधान रचयिता बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने कानून मंत्री से इस्तीफा तक दे दिया था। और उसके बाद भी उस ओबीसी का जो आयोग गठित किया, उसको लागू नहीं किया गया। ये तो हमारा सौभाग्य है शरद यादव जी और जो हमारे ये नेता, जब जनता पार्टी की सरकार आई, इन लोगों ने प्रेशर बनाकर मोरारजी देसाई जी पे और मंडल आयोग का गठन कराया। और जब मंडल आयोग का गठन हुआ, उसके बाद कुछ समय बाद सरकार बदल गई और श्रीमती इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री बनी तो उस आयोग को भी ठंडे बस्ती में डाल दिया। फिर सरकार माननीय वीपी सिंह जी की आई और सरकार टूटने की जब बारी आई तो उस समय सारे ओबीसी के नेता, जिनमें हमारे उप मुख्यमंत्री महाराज, हमारे ओबीसी के नेता, इन्होंने जो बहुत लड़ाई लड़ी है इस ओबीसी के लिए, छगन भुजबल साहब, इन लोगों ने मिलकर कहा माननीय वीपी सिंह जी को कि अगर आपको सरकार बचानी है तो ओबीसी के सब ये लोग इकट्ठा हुए, हमारे मंडल आयोग को, मंडल की जो सिफारिशें थी उनको लागू कर दो। और वो आपकी सिफारिश से लागू हुई और वो लागू भी हुई। इन लोगों ने मरे दिल से उसको टुकड़ों में आपको लागू किया। मैं पहले कांग्रेस में था, दिल्ली प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में मैंने काम किया है। मैं कई कॉलेज में, दिल्ली सरकार के जब कॉलेज रहे, 6-7 कॉलेज में गवर्निंग बॉडी में मैंने काम किया। मैंने देखा किस तरह से रोटेशन को दबाकर ओबीसी के लोगों को नौकरी से वंचित किया गया। आज देश के अंदर ओबीसी के साथ वोट बैंक तो मान लिया हम लोगों को वोट लेने के लिए पार्लियामेंट के अंदर बड़े बड़े वादे तो कर लेते हैं लोग, हमें लुभाने के लिए बात करते हैं। अभी अनाउंस किया कि हमने राज्यों को जाति को सम्मिलित करने का अधिकार दोबारा दिया। 11 से 14 तक मैं दिल्ली सरकार के ओबीसी कमीशन का मैं चेयरमैन रहा हूं। उस समय भी अधिकार हमारे पास था। जो अधिकार ये देने की बात आज कर रहे हैं, वो अधिकार उस समय भी हमारे पास था, आज भी हमारे पास है। आज ओबीसी के लोग बैठने वाले नहीं हैं। आप लोगों को उठना होगा, खड़े होना होगा। और जो लड़ाई हमारी एक कोर्ट के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर लोग लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को हमें लेकर एक अपनी ताकत के रूप में इस देश के अंदर खड़ा होना होगा। तभी हमारी आवाज को सुना जाएगा। जब इनको ये मालूम पड़ेगा कि ये वो ओबीसी के लोग हैं, आज आपको कुर्सी पर बैठा सकते हैं तो आपको कुर्सी से हटा भी सकते हैं, तब आपकी बात को सुना जाएगा। नहीं तो कोर्ट के अंदर जब तक ये आपके कोर्ट के अंदर, जब तक न्यायपालिका के अंदर, जब तक पार्लियामेंट के अंदर हमें ओबीसी का कोटा नहीं मिलेगा, तब तक हमारी बात को ऐसे ही दबा के रख दिया जाएगा, कोई सुनने वाला नहीं होगा। हमारी मांग है, आज हम छगन भुजबल साहब, शरद यादव जी, आप लोग आह्वान करो। दिल्ली सरकार की तरफ से मैं ओबीसी कमीशन का चेयरमैन हूं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का खुला दिल है। ओबीसी के लिए जब मैं बैठा, उन्होंने कहा कि अगर ये जातीय जनगणना नहीं कराते तो आप अपने ओबीसी के द्वारा जातीय जनगणना दिल्ली की करा दो। और मैंने फैसला लिया है, मैंने फैसला लिया है। 1 तारीख को मैंने मीटिंग रखी है अपने कमीशन की, और माननीय हमारे मंत्री जी ने भी आदेश दिया है कि ये लोग या तो जनगणना करा देंगे, ना दिल्ली के अंदर
हमारा ओबीसी कमीशन तो दिल्ली सरकार का है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से उसकी जनगणना करा के आपके सामने रख देगा। तो कौन कितने लोग हैं, कौन कितने हैं, आप लोग इस लड़ाई की आगे बढ़ाइए। हमारी दिल्ली सरकार और ये हमारा जो ओबीसी आयोग है, जो भी आपके लिए काम करने को तैयार है, चाहे आपकी आवभगत की बात हो, चाहे आपको यहाँ रहने की व्यवस्था की बात हो, चाहे आपको यहाँ एक यूनिट करने की बात हो, चाहे आपको प्यास लगी है पानी पिलाने की बात हो। मैं जगदीश यादव दिल्ली सरकार का एक नुमाइंदा हूँ, आपकी हर सेवा करने के लिए मैं तत्पर हूँ, आपकी आवभगत करने के लिए तत्पर हूँ। जो भी आदेश आप लोग का होगा, मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपकी लड़ाई के इस पार्लियामेंट के चौराहे तक नहीं, पार्लियामेंट के अंदर आपकी आवाज़ पहुँचे, उस मुकाम तक लेके जाने के लिए आपके साथ खड़ा हूँ। मैं, आपने मुझे बुलाया, हमेशा ओबीसी के साथ रहा हूं और मेरा लगाव ओबीसी से बहुत है। ये सपना था हमारे नेताओं का कि ये 10% लोग इस देश को आज नोच के खा रहे हैं, इस देश को लूट के खा रहे हैं, इस देश की प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं। जो हमारे किसानों ने, जो हमारे नौजवानों ने, जो हमारे मजदूरों ने अपने खून और पसीने से इस देश को मजबूत किया, उस देश की प्रॉपर्टी को नीलाम करके बेचकर इस देश को कंगाल करना चाहते हैं। नौजवान साथियों, खास तौर पर ओबीसी के लोगों, आज किसान सड़कों पर बैठा है। आप लोगों को जागना होगा और वो समय आ चुका है, वो समय फिर आने जा रहा है कि ओबीसी के लोगों को भी टुकड़े इधर उधर देकर आपको बांटना चाहेंगे। ये आने वाली है, आपको रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट आने जा रही है, उसके अंदर ऐसा खेल करेंगे ये चुनाव से पहले कि ये आपके भाईचारे को, जो हरियाणा के अंदर खेल नहीं हुआ था कि कहीं बेचारे हरिजन परिवारों के घर जला दिए, कहीं हमारे मजदूरों के घर जला दिए, कहीं दूसरी जाति के लोगों के घर जला दिए, एक दूसरे को लड़ाया था। इस तरह से ओबीसी के लोगों को बांटकर ओबीसी को कमज़ोर करना चाहेंगे, ओबीसी को तोड़ना चाहेंगे। आज आप लोगों को इनके बेकाय में नहीं आना है। झूठे लोग हैं ये, पार्लियामेंट में कुछ बोलते हैं, इनके दिल में कुछ होता है। ऐसे लोग हैं ये, ऐसे नेता नहीं देखे हमने कभी इस देश के अंदर। लोगों का, हमारे नेताओं का चरित्र हुआ करता था। हमारे केजरीवाल जी ने चुनाव दिल्ली का आया, सरेआम कहा कि अगर मैंने दिल्ली के अंदर काम किया तो मुझे वोट दे देना, अगर मैंने काम नहीं किया तो मुझे वोट मत देना। और जनता ने उन्होंने 63-70 में से सीट जिताकर भेजा। ये भी कह देना आके पार्लियामेंट में, ये भी जनता में कह देना कि हमने काम किया तो वोट दे देना। ये जनता को गुमराह करके उनको भाईचारे से बांटकर वोट मांगना चाहते हैं, ये देश को कमज़ोर कर वोट मांगना चाहते हैं। और नौजवान को आगे निकलना होगा। हमारे जो नेताओं का सपना है, भुजबल साहब का, शरद यादव जी का, जो इन्होंने एक ओबीसी के लिए पिरोया था, अगर हम इनका साथ नहीं देंगे तो हम लोगों को हमारे बच्चे ही माफ़ नहीं करेंगे।